जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं नियम और संयम के ऊपर। जैसे कि आज मनुष्य जीवन सभी लोग जी रहे हैं, अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी आदतें होती हैं। बचपन से आपने जैसा जीवन जिया होगा, जैसा आपको सुख सुविधाएं मिली होंगी घर में, कि क्या सुख सुविधाएं आपके घर में आपके माता पिता ने उपलब्ध कराई हैं, उनके अनुसार ही आप सोते होंगे, जागते होंगे, सारी चीजें आपने अपने अनुसार की होगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है आपके जीवन में, और वो होती है संयम और नियम। नियम से रहना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप सही समय पे सोते नहीं है, सही समय पे जागते नहीं है, साधना अगर आप कर रहे हैं तो तब भी अगर आपने कोई नियम धारण नहीं किया है, तो साधना का सबसे बड़ा जो एक बात होती है, एक गुण होता है, वो नियम ही होता है कि आपको नियम धारण करना चाहिए। कोई ना कोई नियम आप अवश्य धारण करें कि भाई मैं इतने बजे जाप करूंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे मैं जाप शुरू करूंगा, इतने बजे मेरा हवन हो जाएगा, या फिर इतने बजे मैं ये सारी चीजें करूंगा, या फिर मैं नियम से मंदिर जाऊंगा। तो कोई ना कोई जब नियम कोई भी मनुष्य धारण करता है, जैसे कि बहुत सारे साधक साधिकाएं ऐसे होंगे जिन्होंने 21 दिन की साधना की होगी, 21 दिन तक वो नियम से उठे होंगे, नियम से उन्होंने पूजा पाठ किया होगा, तो उनको काफी अच्छा लग रहा होगा, उनका खान पान भी नियमित हो गया होगा। यही वास्तविक जीवन होता है, जब आनंद लेते हैं आप अध्यात्म का, साधना का, जप का, और एक अच्छे तरीके से जीवन जीने का आनंद लेते हैं। यही होता है सही वास्तविक मनुष्य जीवन जो आपको जीना चाहिए। जिन लोगों को मंदिर जाने की आदत हो गई हो, वो मंदिर जाना छोड़ना मत, आगे चलते रहना। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर से पहले जैसा जीवन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो जाता है कि क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं है, रोज पूजा पाठ नहीं करते, तो वो कई बार ऐसा होता है कि उनकी आदत हो जाती है कि ना वो प्रतिदिन स्नान करते हैं और ना ही वो कुछ ऐसी शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रख पाते हैं। तो ये स्थिति बहुत से लोगों के साथ हो जाती है, इसीलिए नियम रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि जीवन में भी कुछ बातें, जैसे कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नियम आपको हमने पहले भी बताए हैं जीवन में, कि आपको यारी दोस्ती जो बनानी चाहिए वो किस हद तक बनानी चाहिए, आपको रिश्तेदारी किस हद तक निभानी चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको समझाते हैं। क्योंकि जो हमारा जो चैनल है, इसमें साधना के साथ आपके जीवन के भी रहस्य समझाए जाते हैं कि कैसे आपका जीवन सुखमय बीते और आपको कोई बड़ा कष्ट ना उठाना पड़े। अपने जीवन में नियम रखना बहुत आवश्यक है, खास करके जहां आप काम करते हो, जिस तरह का आप काम करते हो, वहां पे भी नियम और संयम बहुत आवश्यक होता है। अच्छी बात है कि आपका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सख्त रहना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। नहीं तो आप खुद तो अपना जीवन अच्छा जी लेंगे कि चलो भाई हम अच्छा जी रहे हैं, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके चारों ओर जो लोग हैं, वो हो सकता है कि वो अपना जीवन खराब कर लें। लेकिन अगर आप नियम संयम से रहते हैं, आप अगर अपने जीवन में सख्त नियम बना के चलते हैं कि मैं नियमों पर चलूंगा, तो आपसे जुड़े हुए लोगों का जीवन भी सफल होता है, वो भी आपके देखा देखी सही रास्ते पे चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले जो लोग काम करते थे, जो साधक साधिकाएं काम करते थे, हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो साधक साधिकाएं वो बदलते रहते हैं, कभी कोई काम करता, कभी कोई काम करता है। तो पहले जो काम करते थे उन्हें हम समझाते थे, बड़े प्यार से समझाते थे, और वो कई बार हमारी बातों को टाल देते थे, ये सोच के कि अरे भैया ने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, चलता है, कल कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, अरे यहाँ पे तो ऐसा हो जाता है, अरे ये भी खर्च कर सकते हैं, इतना ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं। हम बड़े प्यार से समझाते थे, सख्त नहीं, उनके साथ सख्ती नहीं दिखाते थे, हमेशा हम बहुत ही शांति से और प्यार से उनको समझाते थे। जब वो यहाँ से चले गए हमारे यहाँ से, जब उनको दूसरे शहर में जाना पड़ा, वहां पे जाके जब वो काम कर रहे थे, तो अभी जब पता चला कि उनमें से जितने लोग थे, जो लोग इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, जीवन के नियमों को जो हम उनको समझाते थे, उन्होंने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया कि अरे भैया ने कह दिया ऐसे ही चलता है। आज उन लोगों के ऊपर लाखों का कर्जा है, कोई 3-4 लाख के कर्जे में है, कोई 5-6 लाख के कर्जे में है। आज उनके जीवन ऐसा हो गया है कि छुपते फिर रहे हैं, बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, यहाँ वहां से जिन लेनदार उनके घर के चक्कर काट रहे हैं। और उनकी हालत इसीलिए हुई है कि हम जब उनको समझाते थे जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे नियम से रहना चाहिए, अपने कार्य को, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, तभी आप जीवन में अच्छा जीवन जी पाएंगे। आपके परिवार के जो लोग होते हैं वो आपका अनुसरण करके और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उन लोगों ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया और आज वो सभी लोग परेशान हैं। इसीलिए कहते हैं कि नियम से रहना बहुत आवश्यक होता है। हमारे यहाँ जो काम करते हैं, पहले तो हम बहुत नरमी से उनके साथ पेश आते थे, लेकिन अब हम कोई भी चीज, अगर उनको कोई कार्य सौंपा जाता है या किसी प्रकार का जीवन में वो निर्णय लेने वाले हो या निर्णय ले रहे हो, तो हम उनको समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार हमें उनके ऊपर नाराज भी होना पड़ता है, जिससे कि वो गलती ना करे, जिससे कि उनको तकलीफ ना हो। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो काम करते हैं सिर्फ हम ही उन पर नाराज होते हैं, कई बार वो भी हम पर चिल्ला देते हैं, वो भी हम पे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें
ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति बड़ा है या बाकी लोग छोटे हैं। सभी लोग समान होते हैं, सभी के अंदर भगवान का अंश विद्यमान होता है, तो इसीलिए सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं कई बार हमारे ऊपर भी चिल्ला देते हैं, वो बहुत जोर से चिल्ला देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ ऐसा कदम उठाने वाले हो जो जिसका ज्ञान हमें ना हो, और अगर हम कुछ गलती करने वाले हो तो वो हमारे ऊपर भी चिल्ला देते हैं। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि हम एक शहर में हमारा काम नहीं, हमारा काम एक शहर से ज्यादा शहर में है, तो हर जगह हमने अपने जो साधक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे बीच में अब ऐसा संबंध बन गया है कि ना सिर्फ हम उन्हें चिल्ला सकते हैं बल्कि वो भी हमें चिल्ला देते हैं। ऐसा होता है। उनके ऊपर हमने वीडियो भी बना चुके हैं, पहले वीडियो में नाम भी बताया है, आपको फोटो भी दिखाई है शायद। तो ऐसे साधक साधिका हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, जो कि अब जैसे कि अभी हमारे लिए जो साधिकाएं हैं जो हमारे यहाँ पे काम कर, जो मालाएं बनाती हैं, अगर हम उनको चिल्लाते हैं तो वो भी हम पे चिल्ला देती हैं। जो मालाएं बनाती हैं, ये बात और है कि उन्हें सवारी भी आती है, वो भी शक्ति है, उनके पास सिद्धियां उनके पास भी है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ काम करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि दरबार लगाया जाए और लोगों को बुलाया जाए और सारी चीजें की जाए, ऐसी चीजें होती नहीं। इसलिए जिनके पास सिद्धियां हैं, जिनको सवारी आती है, जिनके पास शक्तियां हैं, वो भी सामान्य ही काम करते हैं। तो हमारे लिए जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं, वो हमारे ऊपर भी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी गलती आपके परिवार का सदस्य या आपके साथ कोई काम करने वाला या आपके नीचे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कोई गलती करता है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे रोके, टोके और शक्ति के साथ इस बात का अनुभव कराए कि ये आप जो कर रहे हो ये गलत है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमने आजमा लिया कि जब हमने शक्ति नहीं दिखाई तो वो जो साधक थे आज वो लाखों के कर्जे में हैं। मानते हैं कि अगर वो हमारे साथ होते तो शायद वो ये सब हम उन्हें नहीं करने देते, लेकिन ये एक अनुभव है, हमने देखा है कि थोड़ा सा शक्ति आपको जीवन में रखना जरूरी है हर चीज में, न सिर्फ मनुष्यों को लेकर बल्कि अपने रहन सहन को लेकर भी आपको शक्ति रखना आवश्यक है, नियम का पालन करना आवश्यक है। तभी आप जीवन में सफल होंगे और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी प्रकार की मुसीबत में नहीं फंसेंगे, किसी प्रकार के गड्ढे में नहीं जाएंगे, किसी प्रकार के इस तरह के अनावश्यक कर्जों में नहीं फंसेंगे, अनावश्यक झगड़ों में नहीं फंसेंगे। जब आप नियम पे चलने की बात का संकल्प लेंगे कि हम नियम पे चलेंगे और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी नियम पर चलाएंगे, तभी सभी लोग अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके संपर्क का कोई भी व्यक्ति कल को मुसीबत में आता है तो फिर आपको भी बुरा लगेगा कि भाई देखो हमारे से संबंधित व्यक्ति है और आज ये मुसीबत में है, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा कि अगर हम पहले टोक देते तो अच्छा होता। और अगर आपके जीवन में कोई भी आपको निर्णय लेना हो, कभी कोई समस्या हो, आपको विचार करना हो कि भाई मैं कोई बड़ी सी समस्या है या कोई आप करना चाहते हो, तो उस समय आपको बैठ के, भले आपको घंटों लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, बैठ के आराम से आपको सोचना चाहिए, बहुत आराम से सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से या यह जो मैं काम करने जा रहा हूं उसको किस तरह से करना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। बहुत सोच समझ के आपको आगे चलना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आप स्वयं ना निकाल सके, आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बैठ के आराम से सोचना पड़ेगा। घंटों सोचिए आप, आखिरकार उस समस्या का निदान आपके सामने आ ही जाएगा और तब फिर कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई एक मकान बिकाऊ है, आपको लेना है, कोई प्लाट या जमीन बिकाऊ और आपको लेना है, और खुशी खुशी में आपने तुरंत पैसा दे दिया और तुरंत देकर आप फंस गए। बाद में पता चला कि वहां तो कुछ लफड़ा था। या कुछ भी आपने खरीदने के लिए कि भाई ये चीज मुझे खरीदनी थी, देखो सेकंड हैंड कहीं मिल रही है, या नई भी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं कि उसका उपयोग आपके जीवन में होगा या नहीं होगा। बिना सोचे समझे आप वो चीज कर देते हैं तो उसका भी आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है आगे चल के। तो हर चीज को करने से पहले सोचो। अगर आप एक साइकिल भी खरीद रहे हैं बच्चे के लिए, ये साइकिल लेना है कि नहीं लेना है, छोटी छोटी बातों को भी सोचना चाहिए कि वास्तव में इसकी आवश्यकता आपको है या नहीं है। आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, आपके बच्चे दिन में घर में क्या कर रहे हैं, या फिर आपके यहाँ काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, दुकान पे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो हैं वो किस तरह का अपना व्यवहार कर रहे हैं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं आप पर निर्भर भी रहते हैं कि आप जब मुसीबत में आ जाएंगे, जब आप उनकी सहायता करेंगे, इससे अच्छा है कि पहले ही आप उन्हें मार्गदर्शन करते चलें, जिससे आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति मुसीबत में ना आए। अभी जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे माना कि वो हमारे साथ काम करते तो हम उन्हें सैलरी भी देते हैं, उनको जो भी योगदान वो देते हैं। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना पैसे के भी योगदान देते हैं, सहायता करते हैं हमारी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और जो नियमित रूप से काम करते हैं उन्हें हम पैसे भी देते हैं। तो ये जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि सारे लोग जो छोड़ के चले गए वो जरूर मुसीबत में हैं आज की, उन लोगों ने अपने जीवन में ऐसी गलतियां करी कि आज वो परेशानी में, लेकिन जो लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी लोग अभी प्रसन्न हैं। अभी सभी के सभी जो लोग हैं किसी मुसीबत में नहीं है, किसी का कोई काम रुका नहीं है, सभी का रोजगार सही चल रहा है, सभी के जीवन में जो भी उनको
चीजें चाहिए, जो भी उनके जीवन में वो पाना चाहते हैं, चाहे वो पारिवारिक उनके घर का माहौल हो या फिर उनके कामकाज से संबंधित हो या जो भी परेशानियां उनके जीवन में आना चाहिए, वो सारी की सारी बहुत आसानी से चली जाती। कोई आज कर्जे में नहीं है, कोई किसी प्रकार की परेशानी में नहीं है, सारे के सारे प्रसन्न है, क्योंकि हम सभी के साथ जो नियम की बात आती है तो सख्ती के साथ नियम का पालन करवाते हैं कि कोई भी ऐसी गलती ना कीजिए कि आगे चल के आपको रोना पड़े। और ये चीजें अभी भले आपको हो सकता है कि आपके मान लीजिए आपकी दुकान में कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति है जो आपके यहाँ काम करता है और अभी आप उससे सख्ती के साथ पेश आते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो या फिर ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, आप अभी जरूर समझाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ भविष्य में कि आपकी मृत्यु हो गई और वो जो व्यक्ति रहेगा, जिस दिन उसको इस बात का अनुभव समझ में आएगा कि हाँ ये चीज गलत थी और मुझे हमारे जो सेठ जी थे उन्होंने समझाया था और देखो आज हम इस चीज से बच गए, उस दिन उसको समझ में ये बात जरूर आएगी कि हाँ वो इंसान बहुत अच्छे थे, जो कि हमें भले ही चिल्लाते थे, भले ही वो हमारे साथ शक्ति का उपयोग करते थे, लेकिन देखो आज उनकी वजह से हम इस मुसीबत से निकल गए, बच गए यहाँ पे फंसते फंसते। तो ये चीजें जो होती हैं, अगर आप नियमित रूप से नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं और दूसरों को भी अपने से जुड़े लोगों को नियम के अनुसार चलवाते हैं तो ही आपका जीवन सफल होता है, अन्यथा जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं। बाकी जो साधक अभी साधनाएं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम लाइव आएंगे, ये वीडियो तो खैर शायद रात में अपलोड होगा और हम लाइव पहले ही आ जाएंगे। तो जो भी साधक साधनाएं अभी कर रहे हैं, इस बात का विश्वास रखना कि आप सभी जिस भी परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, सभी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अभी हमसे जुड़े हुए ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको सवारियां आ गई हैं, जिनके घर के देवी देवता का बंधन खुल गया, जिनकी सबसे पहली बात यही होती है कि जब कोई साधना करने बैठता है तो उसके घर के देवी देवता के बंधन खोल दो, क्योंकि देवी देवता खुल जाते हैं तो अपने आप वो घर की नकारात्मकता समाप्त कर देते हैं, बहुत सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज यही की जाती है कि जब भी लोग साधना करने बैठते हैं तो उनके घर के देवी देवताओं को सबको खोल दो, जिनका भी बंधन हो सबको खोल दो। इसीलिए बहुत लोगों को सवारी आ जाती है, बहुत साधक साधिकाएं बताते हैं कि हमको सवारी आने लगी जो पहले नहीं आ रही थी, या फिर पहले कुछ कुछ हमको वाइब्रेशन झंझनियां आती थी, बाद में आना बंद हो गई, तो सभी की सवारी आने शुरू हो गई, सबके खुल गए बंधन, सभी के बंधन खुल गए। जो लोग के घर में माता पिता या किसी को सवारी या देवी देवता आया करते थे और वो चाहते थे कि उनके शरीर में उनको भी आना शुरू हो गए, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोग साधना कर रहे हैं अपने परिवार में। तो अपने घर में रहकर सात्विक रूप से जब आप साधना करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस पे आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होगा तो सब कुछ होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जो बताई नहीं जाती, जैसे कि हवन किया जाता है सभी साधकों के लिए, जो लोग हमारे यहाँ से साधना की जानकारी लेके साधना करते हैं। सामग्री से संबंध नहीं कि सामग्री लेके, नहीं, साधना की जानकारी लेके जो भी साधना करते हैं, भले उन्होंने कोई सामग्री ना लियो, एक 10 पैसे की सामग्री ना लियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो भी, क्योंकि जो सामग्री लेते हैं वो दान में गिना जाता है, यानी कि आप सामग्री लेते हैं मतलब आप दान, कुछ ना कुछ अंश आप जो है धार्मिक चीज में खर्च कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का दान माना जाता है कि आप कहीं ना कहीं दान दे रहे हैं। तो जो लोग सामग्री नहीं भी लेते हैं, अगर उन्होंने जानकारी लेके भी साधना कर रहे हैं वो, तो यहां से हवन किया जाता है सभी के लिए प्रार्थना की जाती है कि सभी की जो भी हवन में कमियां हो वो यहां से पूरी कर दी जाए, सभी के कुल देवी कुल देवता जो बंधन में वो सारे बंधन टूट जाए, सभी के बंधन चले जाए, और जिसकी भी वो साधना कर रहे हो उनको वो देवी शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाए या देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्मांड में देवी देवता कोई गिनती के नहीं होते, ये असीमित शक्ति है, असीमित ऊर्जा है, जिसमें करोड़ों लोगों को सिद्धियां मिल सकती हैं एक ही समय पे। इसीलिए जब सही नियम से साधना करवाई जाती है, जब सही नियम से साधना के लिए प्रार्थना की जाती है, तो सिद्धि तत्काल खड़ी हो जाती है सामने आके। इसीलिए आप लोगों को अनुभव होता है। इसीलिए जब आप साधना के वीडियो देखते हैं या साधना की जानकारी लेते हैं, तभी से आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्तियां स्वयं आपको संकेत देने लगती है कि हाँ करो, हाँ करो, हाँ सही रास्ते पे हो, करो। तो वही आपको ये अनुभव कराती है कि साधना करो, साधना करो। तो इसीलिए हम आपको ये सारी जो जानकारी देते हैं साधना से संबंधित कि आप साधना कीजिए। हम साधना आपको करवाएंगे, हमेशा करवाएंगे, जब तक हम जीवित हैं हम साधना करवाएंगे सभी साधकों को, और जितनी जल्दी हो सकेगा, जैसे ही हमारी व्यवस्था होगी मिलना शुरू कर देंगे। हम खुद चाहते हैं कि ज्यादा समय और ना लगे। अब हम खुद चाहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत दिन हो चुके हैं जब हम ये चाहते थे कि लोगों से मिलना शुरू करें। कोशिश रहेगी, अभी से मत कहने लगना। बहुत सारे साधक तुरंत पूछने लगते कब आए कब आए, अभी नहीं, बहुत जल्द हम आपको ये सूचना देंगे कि भाई मिलना शुरू कर देंगे, तो सभी लोग आकर मिल पाएंगे। तो ये थी जानकारी जीवन में नियम और संयम के ऊपर कि आपको नियम और संयम से रहना बहुत आवश्यक है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।